जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 6 का पार्ट नंबर 9। भाई बहुत ही कमाल का सीजन होता जा रहा है। तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। संजीवनी बूटी लेने गए ना। हाँ हनुमान जी। क्या बात है यार क्या एंट्री हुई है। अच्छा वो पहाड़ फिर से पे हरी पहुंच भरी। गए जहाँ पर वो बूटियां है संजीवनी। पर इनमें संजीवनी बूटी कौन सी है? याद के समय सूर्योदय? क्या रावण इतना शक्तिशाली है कि उसने सूर्य देव को विवश कर दिया? लाल बदन जैसे अगन है पवन। साहसी बच्चे हो, मेरे पुत्रों का स्मरण करा दिया। महाराज रावण, आप संसार में सबसे बलवान हैं ना? आप तो पर्वत भी उठा लेते होंगे। पर्वत? नहीं बेटे। हाँ, एक बार प्रयास अवश्य किया था। अपनी प्रजा के बहुत समय पहले, जब मैं नया नया राजा बना था, मैं अपने विमान पर भ्रमण करने निकला। मेरा विमान देखा है तुमने? हाँ, बहुत बार। नीचे से हाथ भी हिलाया, आपको पुकारा भी। चंद्रमा जैसा सुंदर है वो। मेरा विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा था कि तभी मेरे मार्ग में एक पर्वत आ गया। मैंने विमान को आदेश दिया पर्वत के ऊपर से उड़ने का, और हम जितना ऊंचा जाएं, पर्वत, और अंत में मेरा विमान उससे जा टकराया। आपको चोट तो नहीं आई थी ना? नहीं पुत्र, हिम गुदगुदी जो थी, आंखों से हिम निकाली तो सामने खड़ा था संसार का सबसे तगड़ा बैल, नंदी। वो गरजा मुझ पर, अभी इसी क्षण पर्वत से उतर जाओ। मैं ठहाके मारकर हंस पड़ा। एक तुच्छ पशु रावण को आदेश दे रहा था। मैंने सोचा, यदि पर्वत के ऊपर से उड़ना संभव नहीं, तो क्यों ना मैं पर्वत को ही अपने मार्ग से हटा दूं। पर मुझे ज्ञान न था कि उस पर वास करते थे देवों के देव। अचानक लगा मानो 100 पर्वतों का भार मुझ पर आ गिरा। उस बोझ के नीचे मैं दब गया और एक लंबे समय तक उस अंधकार में फंसा रहा। फिर आप बाहर कैसे निकले? पर्वत के स्वामी को अपना आराध्य बनाकर पहली बार अपने से बड़ी शक्ति से सामना हुआ था मेरा। सहस्त्र वर्षों तक उस अंधेरे में घोर तपस्या की, उनकी भक्ति में लीन हो गए, उनके गुणगान गाए। सहस्त्र वर्ष? अमर हूं पुत्र। मेरे समय के अनंत सागर में एक बूंद मात्र है ये वर्ष। प्रसन्न होकर महादेव ने मुझे मुक्त कर दिया और मेरी अटूट भक्ति के लिए मुझे एक भेंट भी दी। अच्छा, कितनी सुंदर, कितनी भयानक। पर इस खड़क के साथ साथ उस दिन मुझे 2 ऐसे सबक भी मिले जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। पहला, कि ऐसा कोई नहीं जो एक पर्वत उठा सके, मैं भी नहीं। और दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण पाठ, जब कोई तुम्हारी धरती पर धावा बोले, उन्हें उसी धरती में गाड़ दो। ना भूलेंगे और ना भूलने देंगे। वचन दो मुझे। मैं वचन देता हूँ। जाओ, आज अपनी मां की रक्षा करो। कल लक्ष्मण के मरते ही लंका फिर जी उठेगी।
जीवन की डोर थामे रखो मेरे भाई। पर कुछ जीवन होते हैं जिन्हें पनपने और जीने का कोई अधिकार नहीं, जैसे राक्षस। इनका नाश करना आवश्यक है। नहीं अंगद, नफरत की आग में अपनी सद्बुद्धि को मत झोंको। आप उनके पक्ष में बोल रहे हैं। देखिए हमारे लक्ष्मण की क्या दशा कर दी उन लोगों ने। उन लोगों ने नहीं अंगद, उसने। रावण अधर्मी है, पर समस्त राक्षस कुल को उसके पापों का दंड देना न्याय नहीं। युद्ध समाप्त होते ही दोनों पक्षों को आपस के बैर भूलने होंगे। अतीत की बेड़ियों से बंधे रहोगे तो भविष्य का निर्माण कैसे करोगे? एक भविष्य में हम और वो एक साथ कैसे? कुछ भी समान है हम में? जीवन, हम अस्तित्व के अलग अलग टुकड़े नहीं, सृष्टि के ताने बाने में एक साथ गूंथे हुए अभिन्न धागे हैं। जैसे प्रत्येक नदी सागर में जा मिलती है, उसी प्रकार हम सब एक संपूर्ण का हिस्सा हैं। मौलिक स्तर पर ईश्वर के साथ मिलना है। अच्छा, ये कैसे दिखा रहे पता है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्जुन को दिखाया था। हाँ वही। वही वैसे। इसी कारण जब हम किसी और का भला करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बुरा करते हैं तो अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्मा। अगर हम किसी दूसरे का बुरा सारा चाहेंगे तो जगत अपने आप को ब्रह्म ही है। चोट पहुंचाएंगे। इस दिव्य एकता में ही जीवन का अर्थ छिपा है। भगवानों के तौर से लगा के अभी तक जो चीज बची है वो ये उनको संजीवनी बूटी व्यर्थ है इसे ढूंढना। जो इतने ये क्या सारे फूल पत्ती बूटी में मैंने संजीवनी कहा सब कैसे कुछ मिलेगी? बदल गया पर एक चीज नहीं बदली कि जैसा सूर्योदय आप होने चाहोगे को है। दूसरों के लिए बुरा वो आपके साथ होगा। सोचो हनुमान, सोचो। जामवन काका यहाँ होते तो क्या करते? वो यहाँ आ पाते तो अवश्य कुछ हल निकालते। जामवन काका को पर्वत पर नहीं ला सकता तो क्या, पर्वत तो उन तक ले जा सकता हूं। पर्वत उठाएंगे। हाँ अब देखना। पर्वत का तल है ये। हाँ इतना बड़ा काट किया था कि इनके हाथ में पर्वत सिर्फ एक डिब्बी जितना लग रहा था।
कमल, वो देखो सूर्य। पेड़ पर पका आम देख लिया होगा, अभी बहुत समय है सूर्य उदय। ये कैसे संभव है? इसका अर्थ है कि राजकुमार लक्ष्मण अब नहीं बचेंगे, कि हनुमान असफल रहा। हार न मानो नील, वो है हनुमान। वो है। कुछ भी असंभव जब कुछ उसने भी ली असंभव ठान। नहीं। क्या बात है, मैं तो मुझसे हैरान हूँ। पहले सूर्य की किरण लक्ष्मण तक पहुंच जाएगी, पर एक रास्ता है। सूर्य को फिर से मुंह में ले लेंगे यार। हनुमान जी की कोई भी बनाती अच्छा हनुमान नहीं। जी को जाते वक्त देखा था इसलिए शायद फिर से अंधेरा। स्पेस में, पहाड़ को स्पेस में ही छोड़ दिया। सूर्यदेव, जब आपसे पिछली बार मिला था तो एक बच्चा था, अपनी शक्तियों को नहीं समझता था। अब समझता हूं। मैं जानता हूं कि आप रावण के भय से असमय उदय हो रहे हैं, पर मैं ये नहीं होने दे सकता। तो जी ये था द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 6 का पार्ट नंबर 9 यार। 9 बहुत ही कमाल का पार्ट था हाँ, यार। बहुत ही ज्यादा किसे एक पर्वत को कैसे उखाड़ा। हाँ अच्छा हाँ, रावण की स्टोरी भी हाँ ये है, वो भी सच्ची है कि उसने वो कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, हम्म, पर भगवान शिव ने, महादेवों के देव महादेव जी ने उनका अहंकार अहंकार तोड़ने के लिए उसी पर्वत के नीचे उनको दबा दिया। हम्म, और जो मतलब कि काफी हजारों सालों तक वो दबे रहे उसमें। हाँ तपस्या फिर उसने की थी फिर उसने अपनी एक बार मतलब कि बांह तोड़ी, बाजू को तोड़ के बांह तोड़ के उसकी वीणा बना के उसमें शिव तांडव स्तोत्र गाया। हम्म, वो गा के शिव जी को प्रसन्न करके फिर जाके आजाद हुआ। और हनुमान जी तो खुद में शिव जी के रुद्र अवतार हैं, हम्म, अवतार ही हैं। 11वें अवतार हैं शायद अच्छा हनुमान जी शिव जी के 10वें या 11वें अवतार हैं। तो बहुत ही कमाल का यार ये पार्ट। मैंने कहा था ना सूर्यदेव को मुंह में ले लेंगे फिर से। शायद अभी तो हमने पूरा नहीं देखा ना सूर्य के पास गए हैं कि पहले मैं बच्चा हाँ था जब मुंह में लिया था अब तो बड़ा हो गया हूँ हाँ तो हाँ, मुझे ऐसे ही पता कुछ कह है रहे कि थे तो आप और पार्ट रावण के खत्म डर यहाँ से था। जो है वो जल्दी मतलब सूर्य उदय हो देव रहे के हैं हाँ हाँ। तो पता तो नहीं यार आगे ये पार्ट बहुत ही कमाल का, और इससे अगला पार्ट और भी ज्यादा कमाल का होने वाला है। अच्छा रावण को पता चल गया है कि सूर्य फिर से मतलब कि वो अपनी रोशनी को अच्छा रावण जो है वो हनुमान जी से डरते भी हैं ऐसे लगता है मुझे हाँ डरते हैं डरते हैं, क्योंकि वो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, हम्म, रावण से भी, हनुमान जी को। और वो अमर भी हैं, उनको हाँ रावण मार भी नहीं सकता। हम्म, ना उनका कोई अग्नि उनका कोई बिगाड़ सकती है, ना वायु तो वैसे भी उनके पिता हैं, हम्म, ना पानी उनका कुछ बिगाड़ सकती है। तो और बने भी हम सारे मनुष्य बने भी इस 5 तत्वों से बने हुए हैं ना। हम्म, पृथ्वी जल वायु, जल वायु अग्नि अग्नि, जल ही हो गई। हाँ हाँ अग्नि, सॉरी जल तो पानी है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, हम्म, ये 5 तत्वों से बने हैं। तो भाई ये पार्ट भी बहुत ही कमाल का था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल को और वीडियोस को अपने सभी तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम।